Hello dear students, my name is Gaurav Panchal, Faculty of Maths. Today I am here to discuss the analysis of the 12th CBSE मैथमेटिक्स पेपर। जैसा कि आपको पता है कि आज मैथमेटिक्स सीबीएसई का 12th क्लास का पेपर हो चुका है और मैं लेकर आया हूं यहाँ पर इस कंप्लीट पेपर का एनालिसिस, यानी कि आज हम इससे डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा है। ओके, जैसा कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर प्रोवाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग पेपर यहाँ पर दिया गया है। ओके, हम यहां पर पेपर देखो, सेट अलग अलग सेट्स आते हैं, जिसमें सेट थर्ड हमने यहां डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एनालिसिस, क्योंकि क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट सेट्स में अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है कि जो टाइम पीरियड था यहां पर वही 3 आवर्स में था। 15 मिनट्स यहाँ पर रीडिंग टाइम बच्चों को मिला है, जिसमें कई बच्चों ने यूज किया है उस टाइम का भी, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 80 मार्क्स का है। ओके, पेपर अकॉर्डिंग सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। ओके, तो बच्चों जो बात यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये रीड आउट वही इंस्ट्रक्शन है जिसमें सेक्शन A B C D E 5 सेक्शन में पेपर पूरी तरह से डिवाइडेड था। सेक्शन ए के अंदर मल्टीपल चॉइस टाइप के सवाल पूछे गए थे, 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से 2 सवाल असर्शन रीजन वाले बेस्ड थे। ओके, यदि हम सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यहां पर ये जैसा कि हमारी टीम ने एक्सप्लोर किया है, मैंने एक्सप्लोर किया है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएं सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को टाइम भी लगा है, लेकिन सेक्शन ए में कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आए हैं। ओके, बाकी जो सेक्शन की बात करें, जैसे सेक्शन ए, ये जो सवाल पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है वेक्टर वाले से। ठीक है, जबकि इस टाइप का सवाल कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में इस सवाल पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जरूर दिए गए हैं। ठीक है, जिन्होंने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी उनका ये बिल्कुल सही हुआ होगा। वैसे इसका आंसर सी होगा, 5π/6 होगा, क्योंकि -b दिया हुआ है, 2a वेक्टर के बीच में एंगल पूछा गया है। ओके, सी यहां पर आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, सेकंड वाला पूछा है, ये वेक्टर यहां पर आपको तीनों ही वेक्टर दिए हुए हैं और तीनों वेक्टर के अकॉर्डिंग आप यहां पर डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड्स पता करके आप बता सकते हो। काफी इजी सवाल है, इसको हम इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें थोड़ा सा बच्चों को टाइम लग सकता है, क्योंकि ये वेक्टर वाला है, यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस है। ठीक है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस है कुछ, क्योंकि फ्यू ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम द एनसीईआरटी, कई क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, कुछ सवाल हैं जो एनसीईआरटी से बाहर भी पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन उनका लेवल उतना हाई नहीं है। ओवरऑल पेपर की बात करें बच्चों, एक मॉडरेट टाइप का ही पेपर हम कहेंगे, ज्यादा इजी से मॉडरेट कहेंगे, ये कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं है। हाँ, कुछ सेक्शन में बच्चों को कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगा है। ठीक है, कुछ का हो सकता है 3 घंटे भी ज्यादा लग गए होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स डिपेंड ऑन द स्टूडेंट कैपेबिलिटीज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है बिल्कुल, है ना। मैं फिर से कह रहा हूं कि सेक्शन ए के अंदर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जरूर डाले गए हैं। बाकी यहां से हो सकता है कि बच्चों के सेक्शन के अंदर जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनके मार्क्स कट जाएं। ठीक है, लेकिन ये मार्क्स आप फुलफिल कर सकते हो सीओडी से, क्योंकि सीओडी से काफी इजी सवाल पूछे गए जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, वहां केस स्टडी की बात करेंगे आगे, केस स्टडी भी इजी ही पूछे गए हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की जब हमने सेशन किया था लास्ट, ठीक है, मैं बार बार बता रहा था कि बच्चों कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी का एक सवाल, कंबाइंड सवाल पूछा जा सकता है, और ये सवाल डिस्कस भी किया था इस तरह का, प्लीज, है ना। तो आपको पता लग गया होगा भाई किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रल्स चैप्टर से पूछा गया है, काफी आसान है। आप इसको पहले आइडेंटिटी में चेंज कर लीजिए, डायरेक्ट नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा/3 -1 में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाला जा सकता है वैसे। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन आईएफ, बार बार बोल रहा था कि इस चैप्टर से आईएफ वाला सवाल बन सकता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इजी है। वैसे ये लाइंस की इक्वेशन दी गई है, दोनों परपेंडिकुलर है। लास्ट सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। जिन्होंने कल का सेशन देखा है, प्लीज आई होप उनका ये पेपर अच्छा हुआ होगा। जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया था उनका पेपर काफी अच्छा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह का एलपीपी में सवाल बार बार बोल रहा था, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, वही सवाल सीबीएसई ने पूछा है। ओके, नेक्स्ट मूविंग, सेक्शन ए में
जैसे ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल यहां से आप इसका डेरिवेटिव करके निकाल सकते हो, k इज ग्रेटर देन, यहां पर इसका k हो गया sin x का cos x हो गया, k माइनस cos x दैट इज ग्रेटर देन 0। फॉर इंक्रीजिंग के लिए पूछा जा रहा है, तो इंक्रीजिंग के लिए यहां पर क्या होगा, k का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से ये सिंपल सा सवाल है, ये क्वेश्चंस भी सिंपल है। वैसे आपको यहां पर दिया हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर a पैरेलल टू दिस लाइन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो सकता है, पैरेलल, ये पोजीशन वेक्टर है जिससे पास हो रहा है, तो इसके 1 -1, ठीक है। तो -1 कहाँ आ रहा है भाई, -1 एक तो या तो इसमें आ रहा है, बी और डी में हो सकता है आंसर, राइट। तो -1 और यहां पर हो जाएगा ये -+1 हो जाएगा, और यह किसके पैरेलल है भाई, इसके पैरेलल है, तो इसी के ही सेम डायरेक्शन रेशियो यूज हो जाएंगे। तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 2, -1 और 0, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। ओके, ये क्वेश्चंस यहाँ पर देखो स्केलर मैट्रिक्स वाले से पूछा है, ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इनके डिटेल सॉल्यूशंस आज शाम को मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए। ओके, सेक्शन बी की बात करें बच्चों, ये असर्शन रीजन वाले भी यहाँ पर थोड़े से ट्रिकी बच्चों को लगे हैं। ओके, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हैं। जबकि हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी देखो, एक चीज बात बता दो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेक्शन ए में ही इस तरह के ट्रिकी टाइप के सवाल पूछे गए हैं, जबकि सेक्शन बी, सी, डी और केस स्टडी वाला इजी हैं, ठीक है। यदि सेट 3 की बात करें, इसमें इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहां से कई बच्चे अच्छा स्कोर ले सकते हैं। सेक्शन ए में जरूर वहां पर होंगे, डिडक्ट हो सकते हैं मार्क्स, ठीक है। ये सारे सेक्शन भी जो है अधिकतर सवाल एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ज्यादा एक डिफिकल्ट टाइप का सवाल दे दिया है, या फिर इंट्रीगल्स इस तरह का दे दिया है जो बन ही नहीं पा रहा है। आसानी से बनाया जा सकता है। जिन बच्चों ने पीवाईक्यू भी सोल्व किए हैं, पीवाईक्यू सोल्व कर रखे हैं, यानी कि पीवाईक्यू में भी उस तरह के इंट्रीगल जो पिछले 5 साल पूछे गए हैं, वो आपस से यहां से उसी तरह के सवाल पूछे गए हैं। ओके, देखो ये वाला सवाल है इंट्रीगल्स का, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, ये पूरा आईटीएफ चैप्टर से हमने डिस्कस किया था। इस तरह के सवाल बन सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। जिन्होंने सेशन दिखा है, देखो टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है जब इस तरह के सवाल आ जाते हैं जो बताता है, ठीक है। काफी इससे क्या होता है, बच्चों का काफी फायदा होता है जो लास्ट मोमेंट पर ये सवाल हमने डिस्कस किए हैं। ये पूरा एनसीईआरटी से है, ये वाला एनसीईआरटी से आपको इंट्रीगल्स करना है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर करके। ये सिंपल टाइप का इक्वेशन है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में है। आप यहाँ पर लॉगरिथमिक लेकर यहाँ पर डेरिवेटिव कर सकते हो। दिस क्वेश्चंस ऑल्सो कम फ्रॉम द एनसीईआरटी। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट क्लास में बोला था भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन से एलडीई या होमोजीनियस वाले टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ओके, यदि यकीन नहीं है तो आप लास्ट सेशन देख सकते हो, हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। सिंपल टाइप का सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रल्स पूछा है। ओवरऑल हम बात करें यहाँ आगे मूव करते हैं। ये एलपीपी से पूछा गया, इस तरह का आसान है, आप कर सकते हो यदि आपने बनाया हुआ है। इंटीग्रल से इस तरह के क्वेश्चंस है, यदि आपने पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, ये पूछे गए हैं पिछले सालों के अंतराल में। ओके, नेक्स्ट मूव करें हम सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन जो लॉन्ग आंसर वाला है, लॉन्ग आंसर में काफी इजी सवाल पूछे गए हैं। यदि एनसीईआरटी जिन बच्चों ने अच्छी खासी मिलाई हुई है, ठीक है, अच्छी तरह सोल्व किया हुआ है, डेफिनेटली वो यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकता है। ये क्वेश्चंस हमने टेस्ट सीरीज में दिए हुए थे बच्चों के, ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये देखो इस तरह का टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है हमारे, ठीक है। ए इनवर्स जो बोला है, यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकाल लो, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से इसे सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट मूविंग टू केस स्टडी वाला पार्ट, दैट इज सेक्शन ई। सेक्शन ई जिस तरह से बच्चों को लगता है कि यहाँ पर डिफिकल्ट टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन इस बार लास्ट ईयर के कंपेयर करें पेपर से, तो ये पेपर इजी है लास्ट ईयर वाले पेपर से, ठीक है। केस स्टडी में भी काफी इजी सवाल पूछे गए हैं। दिस केस स्टडी कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी वाला ही है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप इनके आंसर जरूर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला जो केस स्टडी है बच्चों, ये मैक्सिमा मिनिमा वाला है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पूछा गया, फंक्शन दिया हुआ है, 350 ईच रुपीज यहाँ पर दिया हुआ है। ये दो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर ना। मैक्सिमा मिनिमा कल भी बोला था, मैक्सिमा एओडी से पूछा बन सकता है केस स्टडी, जो पूछा गया है। नेक्स्ट ये वेक्टर से पूछा गया, सिंपल सा वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है। आसान केस स्टडी सवाल यहाँ पर
पूछे गए हैं। ओवरऑल हम बात करें सेक्शन वाइज, हमने पूछा है कि सेक्शन ए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन बाकी सेक्शंस में बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम पेपर को जो डिफिकल्टी लेवल मानकर चलें तो ये ऑलमोस्ट इजी से मॉडरेट हम इसे कह सकते हैं। आई होप सभी बच्चों का ये पेपर अच्छा हुआ होगा। हो सकता है कुछ पार्ट में कैलकुलेशन यानी कि ए इनवर्स वाला सवाल था, तो वहां पर लॉन्ग आंसर टाइम में ज्यादा टाइम देना ही पड़ता है। ओके, इन सभी सवालों के डिटेल सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आज शाम को इसके डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।